अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर साइंस क्लास नाइन्थ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसमें कंप्लीट प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ के बारे में बात की गई है और उसमें ये बताया गया है कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें से जो इसके ऊपर बेस लैंग्वेजेस जो यूज़ की जा रही है वो है HTML। HTML कैसे काम करती है, फिर उसी के ऊपर ये बताया जा रहा है कि हमारी वेबसाइट कैसे काम करती है, एक वेबसाइट और वेब पेजेस क्या चीज़ें हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कि वो वेब पेज क्या है। अ डॉक्यूमेंट विच एग्जिस्ट एंड इज़ एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट इज़ अ वेब पेज, वाइल अ सेट ऑफ द वेब पेजेस इज टर्म्ड एज अ वेबसाइट। जैसा कि पे आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया गया था, बेसिकली ये चैप्टर है ही सारा प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपको एक समरी ही दे सकता हूँ, बाकी आप कंप्यूटर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो एक्सप्लेन करता हूँ कि वेब पेज क्या है। एक डॉक्यूमेंट है, जब आप उसको एक्सेस करते हो तो वो एक्सेस जो है आपको किसी भी इंटरनेट के थ्रू या किसी भी ब्राउज़र के थ्रू मिलती है, तो वो हमारा वेब पेज कहलाता है। जब कुछ वेब पेजेस मिल जाते हैं, मिलकर एक वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि आपकी कोई भी कॉपी है, उसके ऊपर जब आप कुछ पेजेस या कुछ इन्फॉर्मेशन को लिखते हो उन पेजेस के ऊपर, तो वो सिंपल इन शॉर्ट वो आपके वेब पेजेस हैं। अब जब कुछ पेजेस आपके पास मिल जाते हैं तो एक कॉपी की शक्ल में आ जाते हैं, वो आप एक वेबसाइट कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो वेब पेजेस हैं वो मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है? इज़ एक्सेसिबल एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको एक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है। लोकेटर मतलब लोकेशन, कि आपका डॉक्यूमेंट किस जगह पर है। मतलब कोई भी वेबसाइट को जब आप सर्च करते हो तो वह वेबसाइट किसी URL के थ्रू जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स तक रसाई पहुँचाती है। Search engine provides a service to seek the relevant information based on the keywords you have entered. सर्च इंजन आप कोई भी लाइक गूगल है, याहू है, इनके ऊपर कोई भी वर्ड को जब आप सर्च करते हो तो आपको कुछ कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं। लाइक जैसे आप गूगल के ऊपर लिखते हो जी रोज़ मैरी फ्लावर, तो जैसे ही आप रोज़ लिखते हो आगे मैरी आ जाता है, रोज़ की डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, तो वो सारे आपके एक सर्च इंजन के ऊपर एक कीवर्ड्स की फॉर्म आ जाती है। Next one is a computer program which execute the task via the browser and the internet connection remotely accessing a server is called the web application. हम अपने कंप्यूटर या कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर डिफरेंट वेब की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वेब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जब आप कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या स्पेसिफिक टास्क को एक्सेस करते हो, तो वो किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हुए आपकी जो रेलिवेंट सर्च है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो वो ये सारा प्रोसेस जो परफॉर्म करने वाली चीज़ है वो आपकी वेब एप्लीकेशन कहलाती है। द नेक्स्ट वन इज़ अ स्टैटिक वेबसाइट। वंस लोडेड on the user's computer, the link to the server is no more required, whereas the dynamic website contain the pages which are created on the demand basis at the spot. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैटिक का मतलब ये है कि जब आप एक पेज को सर्च कर लेते हो तो वो पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। फिर कोई भी फर्दर आपको डिटेल नहीं चाहिए, मतलब सर्वर से कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ये देना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोर्ड के रिज़ल्ट जब चेक करते हैं तो आप अपना रोल नंबर दे देते हैं। जैसे ही आपने अपना रोल नंबर दिया तो वो जिस पेज के ऊपर, जिस वेबसाइट के ऊपर आप अपना रोल नंबर एंटर करते हो फॉर द रिज़ल्ट के लिए, वो डायनेमिक है, मतलब बैक जाकर आप वापस वो रोल बैक कर सकते हो। लेकिन जब आप एक पेज के ऊपर रोल नंबर आपने इंटर किया और वो रिज़ल्ट आपके सामने आ गया, तो वो जो आपकी DMC है, मार्कशीट है, वो स्टैटिक है। वो अब सर्वर से उसका कोई भी लिंक नहीं है, वो आपको मिल चुकी है। तो इसी तरह हमारे पास फ्रंट एंड वेबसाइट्स एंड बैक एंड वेबसाइट है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है?
फ्रंट एंड वेबसाइट्स का मतलब ये है कि आप एक वेबसाइट को जब डिज़ाइन करते हो तो आप उसका फ्रंट एंड बनाते हो, एक पेज बनाते हो जो आपको एक स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, और एक है बैक एंड, मतलब जो उस फ्रंट एंड के पेज के ऊपर जो काम करते हो वो आपके बैक एंड उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक पे आपने मेन्यू पे क्लिक किया, नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, ऐड फ्रेंड्स पे क्लिक किया। अब जब आपने ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये फ्रंट एंड पे बनाई गई हैं, मतलब ये है कि सजावट है, डिज़ाइन है। अब जब आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया है तो नोटिफिकेशन आप ये नोटिस करते हो कि वो पूरा का पूरा मेन्यू चेंज होकर नोटिफिकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब क्या कि वो बैकएंड से वो सारी चीज़ें निकाल कर आपको प्रोवाइड करता है, तो वो जहाँ से वो लेकर आ रहा है वो बैकएंड कहलाता है। मतलब डेटाबेस को डील करने वाले जो सिस्टम है वो बैकएंड है, और जो फ्रंट पे आपको चीज़ें इंटरफेस जो है जहाँ पर आप क्लिक करते हो वो फ्रंट एंड है। इसी तरह हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये डिफ़ाइन करती है आपके कुछ पेजेस को, कुछ कंटेंट्स को जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि नादरा को कोई फॉर्म हो गया, एडमिशन फॉर्म जो हो गया, उनके बनाने के लिए जो चीज़ डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HTML। एनीथिंग बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स, लाइक ये एंड का जो है, एंड द करेक्टर्स बिटवीन दीज एंगल ब्रैकेट्स इज सेड टू बी द टैग। एक टैग की डेफिनेशन क्या है? कोई भी चीज़, ऐसा वर्ड जो कि कुछ एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम कवर कर देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? टैग्स कहलाता है। इसी तरह जब टैग्स हमारे काम करते हैं तो टैग्स का मतलब है कि आप कुछ भी इनपुट देना चाहते हो तो वो इन्हीं टैग्स की मदद से कर सकते हो। Links are called the hyperlinks in the HTML with the tag pair. Hyperlinks are easy to identify the web pages as mouse cursor changes the soon as the cursor touches the link. इसी तरह अगर हमने कुछ टैग्स पेयर के अंदर एक लिंक को डाल दिया तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो वाली पेज जो है आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए है वहाँ पर जाकर आपको डायरेक्टली इंटरलिंक कर देता है। Arrangement and presentation of the whole web page along with the components are handled by the style sheet language like CSS। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो प्रेजेंटेशन के जो स्टाइल्स हैं या लैंग्वेजेस को जैसे हम स्टाइलिश में लेकर आते हैं वो हमारे CSS के थ्रू होते हैं। देयर आर द थ्री वेज वाई वी कैन यूज़ द CSS स्टाइल इन आवर HTML पेजेस। इनलाइन है, एम्बेडेड ऑफ द एक्सेल है। तो ये तीन एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके थ्रू हम अपने पेजेस के जो HTML के पेजेस हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं। फिर हमारा काम है नेक्स्ट लैंग्वेजेस के साथ, जो कि हमारे है जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्राइमरली यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ द वेब पेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। इट डज नॉट कंज्यूम मच ऑफ द मेमोरी, that is why it use the client and in the developing websites for making pages dynamic. It is easy work with the programming languages like HTML similar to the CSS। तो अब हमारा काम जो है कुछ डायनेमिक पेजेस के साथ है। डायनेमिक पेजेस मतलब जो आपको इंटरलिंक करके दूसरे पेजेस के ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर हमारी जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं उनमें से जो टॉप लिस्ट पर है वो है जावास्क्रिप्ट। उसी की तरह हम कुछ प्रॉम्प्ट लाइंस को यूज़ करते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। फिर हमारा जो मेन है, अ वेरिएबल इज़ एन एंटिटी दैट स्टोर्स सम वैल्यूज़ ऑफ द लेटर यूज इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वेरिएबल शुड बी नेम्ड इन द मीनिंगफुल मैनर। A good programming practice is to declare and initialize the variable at the same time। कहते हैं हमारे कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं, अगर मैथ्स में लेते हैं वेरिएबल तो उसका कोई एक वैल्यू असाइन करने के लिए नहीं यूज़ होता, एक हाईलाइट पॉइंट होता है। लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे पास एक मीनिंगफुल वैल्यू है जो कि कुछ डेटा को स्टोर करती है। हम उसको रिकॉल करने के भी काम में ला सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं जिनको हम ऑपरेटर्स भी कहते हैं।
लाइक जिसमें हमारे पास है इज़ इक्वल टू है, ठीक है। इज़ इक्वल टू है उसको हम कैसे काम में लेकर आते हैं, मीन्स के कैसे इस्तेमाल में आता है। ये कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो एज अ शर्त के तौर पे काम में लाए जाते हैं, लाइक इज़ इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन साइन, ठीक है, इज़ इक्वल टू साइन। तो ये सारे के सारे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं। फिर फॉर लूप है, तो एक इंडेक्स लूप यूज़ की जाती है, फिर उसी लूप के अंदर जब हम एक और लूप को यूज़ करते हैं तो वो हमारी फॉर लूप कहलाती है। मल्टीपल इटरेटिव टास्क which are incorporated one loop inside the other and are termed as a nested loop। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप को यूज़ करते हैं तो वो हमारी नेस्टेड लूप कहलाती है। An array is a data type which can hold the number of the homogeneous set of the elements. Function is a set of the code that occurs in the code quite often which can be segmented once and called again and again. A function has a name through which it is identified and called a function can return a value। तो फंक्शन कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ने पर हम उसी फंक्शन को रिकॉल भी कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर। बेसिकली चैप्टर जो है ओवरऑल जो है प्रैक्टिकली वर्क बेस पर काम करता है, लेकिन इसकी जो एक समरी है वो मैंने आपको बता दी है। इसको दोबारा से आप रीड आउट भी करें, देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अभी टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, सो उसका एज सुन एज मुझे आंसर प्रोवाइड कर दें। थैंक यू।